Alright friends, welcome you all in today's PIB discussion. Today we are going to discuss total 10 points, 10 news total we are going to discuss today. Those are very important from your prelims point of view, from your mains point of view. So first news that we are going to discuss is the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. It is under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. अगर आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब ये पीआईबी का इनिशिएटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल कोशिश करेंगे कि 10 या 12 कीवर्ड डेली डिस्कस करें, तो 1 मंथ के स्पैन में आपके बहुत सारे कीवर्ड मेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे कीवर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर स्टार्टेड आत्मनिर्भर खेती अभियान 2020. उन्होंने एक टारगेट रखा है 1301 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय 2020 इन द रबी सीजन. और साथ ही साथ उन्होंने जब लोकसभा में ये आंसर प्रस्तुत किया तो उन्होंने बताया कि इंडिया में रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इम्पोज्ड बाय कोविड-19. ये 296.65 मिलियन टन्स प्रोडक्शन डन. नाउ पल्सेस और ऑयल सीड अभी वो आए नहीं हैं, वो खरीफ क्रॉप में आते हैं, लेकिन उनका एक्सपेक्टेड है कि पल्सेस अपना 23.15 मिलियन हेक्टेयर एंड ऑयल सीड्स दैट इज़ 33.42 मिलियन टन्स. प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज़ बीइंग एस्टिमेटेड, कॉटन भी अभी नहीं आया है, उसका भी 354.91 लाख वॉल्स, विथ विच इंडिया इज़ राइट. हो सकता है इससे इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए कॉटन प्रोडक्शन में. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रॉम योर मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव. फर्स्ट पॉइंट, recently agriculture infrastructure fund scheme worth 1 lakh crore for 4 years has been launched for creating facilities of cold storage, warehousing, packaging, ripening and vaxing plants by agri entrepreneurs, farmers association and local government agencies. 3% इंटरेस्ट सबवेंशन. व्हाट इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन? इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? लेट सपोज एक फार्मर 6% रेट पे कहीं से लोन लेता है, तो 3% जो लोन का रेट है, 3% जो लोन का इंटरेस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी. और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मीन्स जो फार्मर को पे करना पड़ेगा दैट विल बी ओनली 5 to 5.5%. Then important point, formation of 10,000 farmers producers organization, another such step to organize farmers in aggregation and marketing for higher return. 10,000 farmers producer organization will be set up, जिससे कि फार्मर्स अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें. कैसे? वो जैसे सपोज़ करो कोई फार्मर्स हैं, वो बहुत अच्छी, उनके यहाँ पे वीट की बहुत प्योरेस्ट वैरायटी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला वीट होता है, तो वो उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से. दिस विल बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी और कॉरपोरेट एक्ट एंड 15% विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एस्पायरेशनल एंड नोटिफाइड ट्राइबल एरियाज. अब आपको पता है नोटिफाइड ट्राइबल एरियाज are coming under which schedule? You just write in the comment section. Then farmer produce trade and commerce facilitation will, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उन्होंने बताया कि जो फार्मर्स हैं, बिल का नाम तो वो लंबा चौड़ा रख देते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट on price assurance and farm services bill will give a boost to farmers engaged in agriculture and allied activities. Agriculture पहली एक्टिविटी, allied activities
other activities which are related to agriculture. Now second point, farmers will get freedom to sell their produce at different places, बट गवर्नमेंट कंटिन्यू रखेगी एमएसपी पे परचेस करना, वो अपन आगे देखेंगे। टोटल 22 क्रॉप्स आती हैं, खरीफ, रबी और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स को मिला के, जिनका एमएसपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा क्रॉप गवर्नमेंट एमएसपी में कवर नहीं करती है। फार्मर्स विल गेट फ्रीडम टू सेल देयर प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्लेसेस। गवर्नमेंट विल कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट कंटिन्यू रखेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से प्रोडक्ट को परचेस करना। दीज मेजर्स विल अट्रैक्ट लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू रैपिड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का रैपिड डेवलपमेंट होगा, साथ में रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। हाउ रूरल इकोनॉमी विल गेट स्ट्रेंथन इन दिस वे? बिकॉज जब कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे वहाँ पे फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उनको जॉब भी ऑफर करेंगे। इन दिस वे इट विल इंक्रीज। और इन्होंने एक टारगेट भी रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 20 लाख हेक्टेयर 5 ईयर्स के अंदर वो माइक्रो इरिगेशन में लाना चाहते हैं। अ डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ 5000 हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड? देन 2019-20 में 11 लाख फार्मर्स केम अंडर द ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आर दो सिस्टम विच सेव्स वाटर। नाउ India has 3 major growing seasons: Kharif, Rabi and summer. Summer sometime it is known as Jayad. It is grown between May, June time when no crop is being grown for cultivating large number of cereal, pulses, oilseed and cash crops. Rabi is important cropping season contributing to more than half of the crop production. नाउ यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ कार्डमम प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कार्डमम इलायची जो है वो, कार्डमम जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस स्पाइसेस बोर्ड उनको सपोर्ट करता है और स्पाइसेस बोर्ड कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंडर विच मिनिस्ट्री स्पाइसेस बोर्ड कम्स? आप लोग गलत आंसर लगा देंगे। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हो सकता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो सकता है, बट इट कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री। देन यहाँ पे ये कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड थर्ड पॉइंट भी है, थर्ड न्यूज़ भी दी हुई है इधर पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन फार्मिंग सेक्टर ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन। एग्रीकल्चर जो था वो पूरी तरह से स्मूथली वर्क कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ओपन करके रखा हुआ था। इट वॉज नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ लॉकडाउन। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्री मॉनसून और मॉनसून के बाद अंडर द मॉनसून कंडीशन बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिए गए थे कि उनकी आवाजाही अच्छे से हो सके। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम 2019 रिलीज्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO, Ministry of Statistics and Program Implementation on 31st August 2020. The growth rate of real gross value added of agricultural and allied sector is 3.4 in the first quarter. Now, assistant under Manrega and PMGKAY is being given to एग्रीकल्चरल लेबर्स एक्सेट्रा। अब पहली चीज़ उन्होंने किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट किया। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। नाउ द बेनिफिशरी फार्मर्स ऑफ किसी सम्मान आर किसी PM Kisan are also getting the facilities of Kisan credit card.
देयर इज नो मॉर्टगेज रिक्वायर्ड टू अवेल द लोन अप टू 1.6 लाख। इसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक स्कीम पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इज एन अम्ब्रेला स्कीम टू एंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स, जिससे कि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। यहाँ पे प्रधानमंत्री एक ये अम्ब्रेला स्कीम है, और एरेस्टवाइल जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है जो पहले चलता था, with certain modification and rolling out of new scheme priced deficiency payment scheme and pilot private procurement and stockist scheme। ये इस अम्ब्रेला स्कीम है ये पीएम आशा, तो इसके अंडर ये तीनों आते हैं। अंडर पीएम आशा स्टेट्स एंड यूटी ऑफर्ड टू चूज आइदर पीएसएस एंड पीडीपीएस इन गिवन प्रोक्योरमेंट सीजन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ऑयल सीड। Pulses and copra are procured under PSS. Only one scheme, PSS or PDSS, will be notified। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स अपन को, गवर्नमेंट फिक्सेस MSP फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स विच आर पैडी, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंड नट, इनसेल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, नाइजर सीड, कॉटन, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेस्पसीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, जूट एंड कोपरा। इन एडिशन MSP ऑफ टोरिया एंड de-husked coconut or also fixed on the basis of MSP। Now next point is Ministry of Agriculture and Farmer Welfare minimum support price policy। Government fixes minimum support price for 22 mandated agricultural crops on the basis of recommendation of the Commissioner of Agricultural Cost and Prices। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, who recommend the price of the crops after considering the views of state government and central ministry department concern and other relevant factors। अब यहाँ पे एक बात और, पूरे इंडिया के लिए एक बार में एक MSP डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग आपको क्रॉप के बारे में बताया है कि MSP is being announced by the government for the last 3 years, include 14 खरीफ क्रॉप्स, पैडी, कॉमन ग्रेड ए, ये सारा बताया है, एंड 6 रबी क्रॉप्स जो वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, लेंटिल, रेस्प सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स दैट इज जूट एंड कोपरा। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से आज एक और नई इंफॉर्मेशन है, इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। ये आपके मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, सो हाउ फार्मर्स इनकम कैन बी इंक्रीज। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी इन 2016। Government in 2016 constituted an interministerial committee to examine issue relating to doubling of farmers' income and recommended strategies to achieve the same. The committee submitted the report in September 2018 and doubling the farmer income in 2022. So what are the 7 sources of income growth for farmers? First, improvement in crop productivity that can be done with the help of biotechnology and other interrelated things. Improvement in livestock productivity that can be done with the help of improved variety of food that can be given to the livestock. Then resources use efficiency of savings in cost of production, then increase in the cropping intensity, then diversification towards high value crops. हाई वैल्यू क्रॉप्स, व्हाट आर हाई वैल्यू क्रॉप्स? अपने इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली वीट और राइस, जो अपने यहाँ की स्टेपल डाइट है, उसी को उगाने में लगे रहते हैं। इन अदर कंट्रीज़ वो लोग वीट और राइस अपने यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। बाकी जो हाई वैल्यूड क्रॉप्स हैं जैसे कि स्पाइसेस हैं, टी है, और भी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कमर्शियल क्रॉप्स वो लोग ज़्यादा उगाते हैं। शिफ्ट फ्रॉम improvement in real prices received by farmers, then shift from farm to non-farm occupations।
आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ DFI कमेटी रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एम्पावर्ड बॉडी। अब इसके बाद एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, इट कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि स्टेट सब्जेक्ट कौन से शेड्यूल में आती है। टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कौन से शेड्यूल में आते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आफ्टर दैट, अंडरटेकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स द एफर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नाउ इसके बाद अब यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड provides the assistant for date palm cultivator under the component of development of commercial horticulture on demand driven basis. Central initiative for arid horticulture under ICAR. ICAR is Indian Council of Agriculture Research, encouraging plantation of dry palm in dry parts of the country where irrigation facilities are available for successful cultivation of date palm and impart training to farmers on production technologies on date palm. अब ये किस किस स्टेट में हो रहा है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने अपनी एक फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इससे क्या होगा? ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के फिशरीज सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर को डेवलप करने के लिए, फिश कल्चर जो रिजर्वायर में होता है उसको डेवलप करने के लिए, और अदर ओपन जो वाटर बॉडीज़ होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर जो एक्वाकल्चर है उसको डेवलप करने के लिए। और वेटलैंड जो है, अब वेटलैंड बर्ड से मुझे याद आया रामसर कन्वेंशन। व्हेन रामसर कन्वेंशन हेल्ड, कैन यू कमेंट इट? देन कोल्ड वाटर फिशरीज एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूशन इन एक्वाकल्चर सेक्टर। देन इसके बाद ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जा सकता है एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड से इनकी हेल्प की जा सकती है। देन आफ्टर दैट फिश क्रायोबैंक्स, ये एक स्टडी है। द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR रिपोर्टेड दैट फिश स्पर्म क्रायोबैंक टेक्नोलॉजी इज अंडरगोइंग फील्ड लेवल वैलिडेशन, जिससे कि फिश की सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके जो कि फार्मर्स को सप्लाई किए जाते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, परचेस ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो लो क्रूड ऑयल की प्राइस हो गई थी रिसेंट टाइम में, कोविड-19 के दौरान ही हुई थी ये प्राइस कम, तो उसमें अप्रैल एंड मई के बीच में गवर्नमेंट ने 16.71 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल परचेस किया, जो कि अपने यहाँ के तीनों जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दीज आर इन द 3 places, that is विशाखापट्टनम, मैंगलोर एंड पादूर। द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल वॉज $19 per barrel एज कम्पेयर टू 60 per barrel ड्यूरिंग जनवरी। तो इससे अपनी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हुई है। देन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो डिसीज़न लेती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस से रिलेटेड। वो इस बात पे डिसीज़न लेती हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, रुपी और डॉलर जो आप देखते हैं ना, रुपीज़ एंड डॉलर के बीच में जो सामंजस्य रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट दे आर टेकिंग डिसीजन एंड टैक्स स्ट्रक्चर। देन गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। इनलैंड फ्रेट, ऑयल को रिफाइनरी तक पहुंचाने का कितना खर्च आ रहा है, ऑयल को यहाँ से वहाँ ले जाने का क्या खर्च है, इसको देखते हुए, और अदर कॉस्ट एलिमेंट।
अब लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेज वेबिनार ऑन प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विथ ऑथेंटिकेटेड cuisine अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़। आप इसमें देख सकते हैं देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़। जैसे कोई पर्सन गुजरात जाता है तो उसको वहाँ पे कोई डेस्टिनेशन में ढोकला दिया जाएगा, या कच्छ जाता है वो गुजरात का कोई प्लेस, तो वहाँ पे उधर की कुइजीन दी जाएगी। कोई व्यक्ति बुंदेलखंड आता है मध्य प्रदेश में तो उसको वहाँ की दी जाएगी। कोई मालवा में जाता है तो उसको वहाँ की कुइजीन दी जाएगी। कोई व्यक्ति गुजरात बिहार जाता है तो उसको लिट्टी चोखा खिलाया जाएगा। तो इससे टूरिज्म सेक्टर को प्रमोशन दिया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ें की जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।